जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप भाग्य में कितना विश्वास करते हैं या कर्म में कितना विश्वास करते हैं? आज इसी के ऊपर सवाल है कि भाग्य और कर्म क्या होते हैं, कौन भाग्यशाली कहलाते हैं और कौन कर्म करते हुए भी भाग्य से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, जीवन में कर्म का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और हमारे संचित पूर्व कर्मों से ही प्रारब्ध रूपी भाग्य बनता है। बस आपको समझना होता है कि आप अपने भाग्य विधाता स्वयं ही हैं। हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने जान लिया कि कर्म से ही भाग्य बनता है, वो पूर्व कर्म से बना हुआ है, जिसे कहीं न कहीं हमारे कर्मों के द्वारा ही लिखा गया है। तो फिर क्यों न अच्छे कर्म करें और अपने नवीन जो भाग्य का निर्माण करें वो बहुत ही बढ़िया हो, शानदार हो। अब कई बार एक सवाल ये भी आ जाता है कि हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर बुरा कैसे हो जाता है? तो भाई देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियान्वयन कर्म, जो अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। जो संचित कर्म है वो बहुत जन्मों का मिला जुला एक खाता होता है, और प्रारब्ध है जो हमें इस मनुष्य जीवन में संचित से कहीं अच्छा कहीं बुरा थोड़ा थोड़ा उन जन्मों से निकाल कर दिया गया है। यदि जो हमें प्रारब्ध यानी किस्मत जिसको कहते हैं वो मिल गया, जिसके कारण हमें जिस घर में जन्म मिला है, जिस स्त्री हैं, पुरुष हैं, सुंदर हैं, ये सब हमारे पूर्व प्रारब्ध का परिणाम, पूर्व जो संचित कर्म है, जो हमारा प्रारब्ध है, उससे वो निर्माण हुआ है। अब जो है संचित का पूरा नहीं दिया गया, कुछ कुछ पार्ट उसमें से निकाल कर दिया गया है। उसके बाद मनुष्य जीवन में प्रारब्ध को हमारे साथ डालकर भेज दिया गया है, जो किस्मत है। और जो हम प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं, उसमें यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम प्रारब्ध को भोगते हुए अपने अभी के अच्छे कर्मों से उसको बदल सकते हैं, या फिर उसको सहन शक्ति के साथ काटते हुए एक अच्छे वे में जीवन जी सकते हैं। हम उसमें बुरा ना जोड़ें। अब जो प्रारब्ध में हमारे किस्मत रूप में हमें मिला है, चाहे हमारा जिस घर में जिस रूप में जैसा जन्म हुआ है, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम प्रेजेंट में ऐसे कर्म करें कि हम उसमें बदलाव कर लें, संचित को इस तरीके से भस्म कर लें भक्ति के द्वारा, और प्रारब्ध को सहन शक्ति के द्वारा भोग लें। नया इस तरीके का बनाएं कि बहुत जो अच्छा हो, या तो भगवत प्राप्ति हो, नहीं तो फिर कम से कम ऐसे तो कर्म हो हमारे भक्ति पूर्वक सेवा भाव रूपी कर्म हो कि यदि दूसरा जन्म हो तो मनुष्य योनि में हो, और फिर किसी अच्छे संत महात्मा या धनी प्रतिष्ठित ऐसे जगह पर जन्म होगा, जहाँ से हम अपना एक जो है आगे का अच्छा प्रेजेंट कर्मा को जोड़ते हुए खुशनुमा जीवन जीते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर एक कथन ये भी आता है कि कुछ लोगों को थोड़ा कर्म कम करते हुए भी बहुत अधिक मिल जाता है, और किसी किसी को इतने अच्छे कर्म करते हुए भी कम मिलता है। तो फिर ये कैसे होता है? ये भी हमारे इन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप जो हमें प्रारब्ध में मिला है। अब किसी ने बहुत अच्छा पूर्व में कर्म कर रखा है तो उसका प्रारब्ध यानी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी होगी। अगर वो अपनी किस्मत अच्छी है इस समय पर और वो अभी भी अच्छे कर्म करता है तो वो बहुत उच्च कोटि पर पहुंच जाएंगे। और यदि पूर्व में किसी ने बुरा कर रखा है और अभी जो है प्रारब्ध उसको थोड़ा भोगना पड़ रहा है, लेकिन अभी वो प्रेजेंट में अच्छा कर रहा है, तो उसको आगे बहुत अच्छा मिल जाएगा। और यदि प्रेजेंट में हम खराब कर देंगे, प्रारब्ध कितना ही बढ़िया है या खराब है वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा का बहुत अधिक महत्व होता है। तभी तो मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ हम बदलाव कर सकते हैं, अपनी कलम से अपना भाग्य लिख सकते हैं। क्योंकि आगे का जो हमारा जो भाग्य रहेगा, जो जीवन रहेगा, वो हमारे अभी के कर्मों से ही लिखा जाएगा। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा
श्रेष्ठ जीवन है जिसमें हम अपना भाग्य बना सकते हैं। किसी पशु योनि में ये संभव नहीं है, वहां पर तो सिर्फ पूर्व का किया हुआ भोगना है, लेकिन मनुष्य जीवन में ही हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करते हुए हम उच्च कोटि रूपी साधना को करते हुए भगवत प्राप्ति करें, या फिर अपने इतने अच्छे कर्म करें कि अपना सुंदर भाग्य लिख सकें। ये भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है। और कभी किसी को अच्छे को बुरा या बुरे को अच्छा मिल रहा हो तो उसे कर्म का चक्कर समझकर काट लीजिए। एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे, जिसमें एक शिष्य को बहुत कुसंग था और दूसरा सत्संग में रहता था। जो कुसंगी प्रवृत्ति का था उसे एक दिन रात को आते हुए कुछ सोने का आभूषण मिल गया, और जो दूसरा सत्संगी प्रवृत्ति का था उसके पैर में कांटा लग गया। तो उसके जब दोनों घर पहुंचे तो सत्संग वाले बच्चे ने कहा कि मैं इतना अच्छा सत्संग सुन के आया, मेरे पैर में कांटा लग गया, और ये कुसंग से आया, शराब पी कर आया, इसको सोने का आभूषण मिल गया, ये कैसे हुआ? तो गुरु ने कहा कि इसने पूर्व में बहुत अच्छे कर्म कर रखे थे, किस्मत तो आज इसकी ऐसी बनी हुई थी कि यदि ये अब मेहनत कर रहा होता, अच्छे काम कर रहा होता, तो इस समय ये किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता, कोई राजा भी बन सकता था, ये अच्छे पद पर ये पहुंच सकता था। लेकिन इसने प्रेजेंट में अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए इसको ये छोटे मोटे आभूषण से ही कुसंग में मिल गया, और कुसंग में ही ये इसको व्यर्थ कर देगा। इसने अपना प्रेजेंट कर्मा खराब करके अपने प्रारब्ध या पूर्व में जो अच्छे कर्म कर रखे थे उसको भी भोग विलास में ही व्यर्थ गंवा दिया। और आज जो तुम्हें कांटा लगा है, तुमने पूर्व में कुछ बुरा कर रखा था, इसके कारण आज तुम्हें भयंकर रोग या मृत्यु तक हो सकती थी, पर तुम अभी सत्संग इत्यादि कर रहे थे, इसलिए भगवान ने तुम्हें सिर्फ कांटे से ही तुम्हारा काम चला दिया, इस तरीके से तुम्हारे कर्म को काट दिया। तो ऐसे उस शिष्य को भी समझ आई, और शायद हम सबको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि कर्म और किस्मत दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे कर्मों से ही किस्मत बनी है। आगे भी यदि हमें अपनी किस्मत को सुंदर बनाना है तो अच्छे कर्म करें। आपके कर्मों का बहुत अधिक महत्व होता है। हम सब अच्छे कर्म करने का निर्णय लें, जीवन में सेवा भाव, करुणा भाव, एक दूसरे की मदद का भाव रखें, और जब चक्र लौट कर ही आना है तो क्यों ना कुछ अच्छा दिया जाए ताकि अच्छा मिल सके। अच्छा करें, खुश रहें, आनंदित रहें। जय श्री कृष्णा।